पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में बरी कर दिया है। केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को भी बरी कर दिया गया है। अदालत ने किसी के खिलाफ भी आरोप तय करने से इनकार कर दिया। अदालत ने चार्जशीट में कई खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि इसमें लगाए गए आरोप किसी गवाह या बयान से समर्थित नहीं है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल शाम 4 बजे मीडिया से बात करेंगे। तो देखिए, आज एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज शाम 4 बजे मीडिया से बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, और जिस तरह से आज बरी कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल को, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद एक बड़ी राहत जो है दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में आज बरी कर दिया गया है, और केजरीवाल के अलावा पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी इसमें शामिल थे। हालांकि 23 आरोपियों को जो है वो बरी कर दिया गया है। अदालत ने किसी के भी खिलाफ आरोप तय करने से इनकार कर दिया। अदालत ने चार्जशीट में कई खामियों की ओर इशारा करते हुए यह कहा है कि आरोप किसी गवाह या बयान से समर्थित नहीं है। सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। तो केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है, वो कहते हैं कि चुनाव आ रहा है और इसीलिए कहानी पहले से ही तय है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को हराने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है बीजेपी। पवन खेड़ा के मुताबिक गुजरात पंजाब चुनाव के चलते कार्रवाई खत्म हुई, और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी एजेंसियों को चुनावी औजार के रूप में इस्तेमाल करती है। हम हमेशा कहते हैं कि एजेंसीज को भारतीय जनता पार्टी अपना एक काडर बनाकर चल रही है। पंजाब और गुजरात में चुनाव आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को फिर से नहला धुलाकर, साफ करके, वॉशिंग मशीन से निकालकर पेश किया जा रहा है, क्योंकि असली मकसद भाजपा का यही है, कांग्रेस मुक्त भारत। आप थोड़े दिन पहले मेरठ के भाषण में प्रधानमंत्री ने टीएमसी तक की तारीफ कर डाली। क्यों? क्योंकि हमला सिर्फ कांग्रेस पर बोलना है। कल आपने देखा कि चिदम्बरम साहब पर प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन हो गया, क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव आ रहे हैं। हर चीज चुनाव से संबंधित है। कैसे कांग्रेस को कमजोर किया जाए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद है। उसमें खिलाड़ी बिके हुए हैं, उसमें अंपायर बिके हुए हैं, चलने दीजिए। हकीकत यह है, गुजरात हो या पंजाब हो, जनता के मन में एक बहुत उबाल है, बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है, और दोनों राज्यों में जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। और इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। जावेद, बड़ी खबर है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, वो बरी हो चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस की ओर से अब आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा पर, कह रहे हैं कि अब इलेक्शन आने वाला है और उसी के चलते ये सारा जो ड्रामा है वो रचा गया है। क्या कहेंगे?
बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हैं हम, 5 फिरोजशाह रोड के बाहर। लगातार यहाँ पर नेताओं के पहुँचने का सिलसिला चल रहा है। विधायक कुलदीप कुमार यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये पहुँचे हैं, मिठाई बांटते हुए दिखे थे। सबसे पहली प्रतिक्रिया कुलदीप, उस केस में आपको राहत मिली है जिसमें दिल्ली विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा बना, यहाँ तक कि आपकी सरकार चली गई। सत्यमेव जयते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने एक देश का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र करने का काम अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ करने का काम किया। उनको कैसे 6 महीने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में भेजने का काम किया, मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल जेल में भेजने का काम किया। लेकिन आज ये साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त है। कोर्ट ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं। उनकी ईमानदार छवि को भारतीय जनता पार्टी धूमिल नहीं कर पाई। सुधांशु त्रिवेदी है बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा है कि ये सबूतों के अभाव में बरी किया, तकनीकी विषय है। और ये भी बात सामने आई थी कि बड़ी संख्या में सिम नष्ट किए गए थे, सबूत मिटाए गए थे। सुधांशु त्रिवेदी का बयान। अब सुधांशु जी क्यों नहीं गए? तो वकील भी हैं, कोर्ट में चले जाते, रख देते कोर्ट के आगे, क्यों नहीं पहुंच पाए? यही सीबीआई के वकील बन जाते, क्यों नहीं गए कोर्ट के अंदर? क्योंकि 4 साल मिले इनको, कुछ साबित नहीं कर पाए, क्योंकि पूरा का पूरा एजेंडा जो था वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पे सेट किया गया था, अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए। तो देखिए कुलदीप विधायक जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ अरविंद केजरीवाल के घर पर जो लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के, उनके पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर बाहर सौरभ भारद्वाज आपको नजर आएंगे, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। इसी बीच हमारे साथ मालविंदर सिंह सांसद है आम आदमी पार्टी के और फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपको यही सवाल है कि कांग्रेस की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये भाजपा का एक किया धरा ड्रामा था, जिसके बाद अब जिस तरह से इलेक्शंस आने वाले हैं उसके चलते इस तरह से बरी किया गया है। और दूसरी बात ये कही गई है कि कोई किसी प्रकार से आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, इस केस में शामिल नहीं था, बावजूद इसके इतना समय इन्हें लगाया बरी करने के लिए। देखिए, फ्रॉम द फर्स्ट डे हम लोगों ने ये कहा है कि ये पूरा एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। और अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि लगातार उनकी लोकप्रियता देश में बढ़ रही थी, एक ईमानदार राजनीति जो है उन्होंने देश को दी, नौजवान उनकी तरफ लगातार उनके काफिले में जुड़ रहे थे। और यही चीज जो है भाजपा को कहीं ना कहीं ये खटकती थी कि आने वाला समय जो है अरविंद केजरीवाल जी देश में भाजपा को जो है बड़ी चुनौती बनने वाले हैं। तो ये तमाम जो साजिशें जो हैं हमारी पूरी लीडरशिप के खिलाफ, एक एक करके आप देखिए, उन्होंने तमाम बड़े नेताओं को पहले तोड़ना चाहा, फिर उनको खरीदना चाहा, फिर उनको हर तरीके से ब्लैकमेल किया, उनको टॉर्चर किया, और अंत में इन्होंने हमारे जो नेशनल कन्वीनर है उनको भी जेल में डाल के देख लिया कि आम आदमी पार्टी को कैसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच ये सवाल भी खड़ा होता है, क्योंकि पवन खेड़ा ने आरोप लगाया हुआ है कि चुनाव आ रहे हैं और इसीलिए कहानी पहले से ही तय है। ये भी वो कहते हैं कि कांग्रेस को हराने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है बीजेपी। नहीं, ये चुनाव का इससे क्या लेना देना? ये तो बीजेपी ने बरी थोड़ी किया है, ये ऑनरेबल कोर्ट्स ने बरी किया है। और अगर इनका पवन खेड़ा जी कांग्रेस का कोर्ट्स पे भी भरोसा नहीं है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या हो सकता है। हमारी देश एक संविधान है, देश में एक न्याय प्रणाली है, देश की ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, और कोर्ट्स का जो फैसला है उन्होंने उनको बरी किया और हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। और ये सच्चाई की जीत है, तमाम भाजपा की साजिशें विफल रही। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मालविंदर सिंह जी। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी लगातार जुड़े हुए हैं लाइव, और इसी खबर को लेकर उनसे फिर से एक बार सवाल करेंगे। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जश्न का माहौल है और इसी समय जावेद वहां पर मौजूद हैं। जावेद, देखिए, क्लीन चिट तो मिल गई है, आम आदमी पार्टी से एक रूप से क्लीन चिट मान रही है, लेकिन सीबीआई और ईडी के पास आज भी मौका है ऊपरी अदालत में जाने का। जावेद के पास फिर से लौट कर आएंगे, लेकिन देखिए तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, परिवार के साथ किस तरह से अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं और लगातार खुशियां बांट रहे हैं, क्योंकि लंबे समय बाद उनके झोली में इस तरह से खुशियां आई हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी घोटाले मामले में बड़ी राहत मिली है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 21 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। और इसी के बाद अब देखिए अरविंद केजरीवाल घर पर लौट कर आए, उनकी पत्नी वहां पर मौजूद हैं, सुनीता अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी यहां पर उन्हें हग करते हुए नजर आ रही हैं, उनके बच्चे हैं और एक तरह से खुशियों का माहौल जो है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नजर आ रहा है। साथ ही में डिप्टी सीएम भी वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये मामला जो है ये एक शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये मामला है और सीबीआई आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। लेकिन विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने जांच में हुई चूक के लिए संघीय जांच एजेंसियों को फटकार लगाते हुए ये कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं थे, जबकि सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता था। बरी होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले को लेकर उन पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हमेशा होती है। जावेद हमारे सहयोगी फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद देखिए, आप घर के बाहर है, एक तरफ जश्न का माहौल है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, लेकिन ये क्लीन चिट भले ही आम आदमी पार्टी वो मान रहे हो कि हमें क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन सीबीआई और ईडी के पास आज भी अपर कोर्ट का एक ऑप्शन है। कैसे देखते हैं इसे? ये अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल घर के भीतर ही मौजूद है। तमाम नेता जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल से मिलकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, सारिका चौधरी जो कि महिला विंग के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक जगपुरा से प्रवीण कुमार यहाँ पर हैं और जो अन्य कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर डांस कर रहे हैं, ढोल नगाड़े यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं, देखिए विधायक कुलदीप कुमार भी यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि डांस कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और वो नाच यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि देखिए मिठाई भी यहाँ पर खिलाई जा रही है। तो हम जो सबसे बड़ी चीज़ बता रहे हैं वो ये कि लगातार आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा था और अब राहत मिली है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आया था, पूरा परिवार खुश है और अरविंद केजरीवाल खुद भावुक हो गए थे। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जश्न उनके घर पर, उनके घर के बाहर यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो यहाँ पर जुट रहे हैं। 4 बजे अरविंद केजरीवाल पहुँचेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, संबंधित कार्यकर्ता भी वहाँ पर जुटेंगे, उनको भी संबोधित कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कई मौजूदा विधायक हैं वो यहाँ पर ढोल नगाड़ों के बीच यहाँ पर नाच रहे हैं। प्रवीण कुमार है, पूर्व विधायक, हमारे साथ बातचीत करें। प्रवीण, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज बहुत टूटू हुई है। जो खराब केस, गंदा केस, उन्होंने आरोप लगा के केजरीवाल को बदनाम कोशिश करी, सरकारी बनाना चाहते थे ना, बन गई सरकार खुश। भारतीय जनता पार्टी ने जो समय अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा, झूठे आरोप लगा के, जो अरविंद के क्या वो समय वापस दे पाएंगे? उस जेल का समय वापस, शर्म आनी चाहिए भारतीय पूर्व जनता विधायक हैं आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है और बीजेपी पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं जश्न लगातार चल रहा है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, ये लगातार अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी जावेद हमें दिखा रहे हैं। जावेद, यहाँ पर ये सवाल भी खड़ा होता है, दर्शक हमारे जानना चाहेंगे कि क्या ये बरी है या सिर्फ डिस्चार्ज, क्योंकि कानूनी रूप से दोनों में थोड़ा फर्क माना जाता है। क्या ये फर्क है? क्या एक्सप्लेन करेंगे आप इसे? जावेद हमारे साथ फिर से जुड़ने वाले हैं थोड़े ही समय में, लेकिन ये लाइव तस्वीरें जावेद लगातार हमारे दर्शकों को तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, एक तस्वीर में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं और केजरीवाल के चहेते हैं, जहां पर वो जश्न मना रहे हैं क्योंकि आज
23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। फैसले के बाद मीडिया के सामने आज केजरीवाल रो पड़े, इमोशनल हुए और अपनी बात करते हुए कहा है कि सत्य की जीत होती है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद नजर आ रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं और भावुक कर देने वाली ये तस्वीर जहां पर खुद अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए और अपनी पत्नी से गले मिलकर अपने मन की जो व्यथा है, इतने समय जिस तरह से वो कैद थे, उसके बाद आज जब वो बाहर है लौट कर आए हैं और खास तौर पर कोर्ट की तरफ से बरी हुए हैं, उसके बाद की ये लाइव तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं।